जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान को लेकर एक गुफा के आगे कूद गया था। उस गुफा में खजाना रखा था जिसे जियान पाना चाहती थी, इसलिए अब वो दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहाँ अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहाँ एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है क्योंकि वो मेडिसिन हर्ब बहुत खास थी। जियान इसके बाद फिर उन बॉक्सेस को एक एक करके खोलने लगता है और पहले बॉक्स में उसे पॉइजन के रिलेटेड जानकारी मिलती है। इसको जियान लेने का डिसाइड करती है और दूसरे बॉक्स के अंदर उन्हें हाई लेवल जुआन आर्मर मिलता है। उस आर्मर के अंदर विंग्स भी थे और इसको जियान ले लेता है। असल में ये गुफा एक बहुत बड़े रिसेप्टेरियर की है। रिसेप्टेरियर आप अभी के लिए ये समझ लो कि जिसे एल्केमिस्ट यानी केमिकल मेडिसिन की नॉलेज है। वो थर्ड बॉक्स फिर चाबी से खोलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ मूली अपने आदमी सहित आकर उन पर हमला कर देता है। यानी मूली सच में एक बहुत बुरा आदमी था और जियान समझ जाता है कि ये मुझको अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटीज का यूज करके ये ऐसे और खजाने ढूंढ सके। वही मूली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उस पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी लंबी फाइट होती है जिसमें जियान हार जाता है और मूली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को वहाँ बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उसके ऊपर बैठ वहाँ से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो उसको एक लेटर और एक मैप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर के अंदर जियालिनू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं और मैप के अंदर उसकी लोकेशन भी मार्क थी। यानी जियान सच में एक अच्छी लड़की थी और उसने अपना वायदा निभाया था। अब जियान फिर मेडिटेट करता है और उसने जो हर्ब्स केव से इकट्ठे किए थे उनकी दवाई बनाकर खाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर ज्यादा खुश ना होने के लिए कहते हैं क्योंकि वो लेवल 10 के 2nd स्टार पर ही था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं जिसे स्टार्स कहा जाता है। 10th लेवल को ये लोग दाउजे नाम से पुकारते हैं। असल में जो उसकी मूली से फाइट हुई थी उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड हुई थी। अब उसका मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। स्किल का नाम फेंजियो है और इसके अंदर अलग अलग फायर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेनली इसमें से व्हाइट फायर को प्रोड्यूस करके हम उसे अपने तरीके से यूज करते हैं। ये स्किल बहुत शक्तिशाली थी और अब इसको जियान सीखना शुरू कर देता है। वहीं हमें जियालिनू के साथ उसके आदमी दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर अब वापस अपने शहर आ रहे थे। वहीं जियान जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था उससे उसके पास जियालिनू के होने का पता चलता है और अब उसका मास्टर उन्हें रोकने को कहता है। जियान सीधे वहाँ जाकर पहले तो एक एक करके उसके आदमियों को मारता है और फिर जियालिनू से लड़ाई शुरू करता है। जियान फेंजियो टेक्निक का यूज करते हुए व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करके उसे वहीं खाई से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद उसकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय करके उसके रथ को वापस भेज देता है। रथ वापस जियालिबी हाउस के अंदर पहुंचता है और साथ ही उसे बताता है कि एक आदमी जिसने अपना मुंह छुपाया हुआ था उसने जियालिनू को मारकर सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब जियालिबी बहुत बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो बार बार हारता जा रहा था। साथ ही जब ये बताता है कि उसने व्हाइट फ्लेम का यूज किया तब जियालियाओ समझ जाता है कि ये जरूर जियान था, क्योंकि जब जियान ने जियालियाओ को घायल किया था तब भी व्हाइट फ्लेम ही निकाली थी। अब जियालिबी ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वो बहुत महंगे थे और वो सब डिस्ट्रॉय ही हो चुके थे, जिस वजह से अब जियालिबी पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और उस पर अब बहुत सारा कर्जा आ चुका था। वो मार्केट से भी अपने सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन भी बेचने को कहता है, जिससे अब उसका साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगता है। वहीं अब जियान अपने घर वापस लौट आता है और उसके पापा जियालिबी हाउस के कंगाल होने पर काफी खुश होते हैं। अब जियान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर के बाहर जाना होगा क्योंकि उसे जो टीचर मिला है यानी उसके मास्टर हैं, वो अब आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं क्योंकि जी क्लान का फ्यूचर अब जियान पर ही टिका था और वो जियान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं अब जी जूनियर जियान के पास आती है और उसे जियान एकेडमी के बारे में बताती है। जियान एकेडमी उनकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी थी जिसमें वॉरियर्स नई स्किल सीखा करते थे। फिर रात को जियान फेंजियो की मदद से मेडिसिन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है, जहां उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसके मास्टर समझ जाते हैं कि एक अच्छा रिसेप्टेरियर भी बन सकता है। अब अगले दिन जियान और बाकी सब बच्चे जियान एकेडमी के अंदर जाते हैं और वो सब उसमें एडमिशन लेने की बात करते हैं। वहाँ एडमिशन लेने के लिए उन सबको एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन देना था। जिसकी स्ट्रेंथ हाई होती थी उसके छूने पर वो क्रिस्टल ग्लो करने लगता था। अब बारी बारी सब क्रिस्टल पर टच करते हैं और सभी का ग्लो करता है, लेकिन जब जियान टच करता है तो वो ग्लो नहीं करता। वहाँ उसका
इस बात पर मजाक उड़ने लगता है, लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतना जोर से ग्लो करता है कि सबको अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ जाती हैं। सब ये देखकर बहुत लज्जा महसूस करते हैं। अब अंदर जाकर उन सबको कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनका लेवल 10th के 3rd स्टार से ज्यादा था उनको एस कैटेगरी में रखना था, इसलिए सबसे उनका एक एक करके लेवल पूछा जाता है। जी जूनियर के पास 10th लेवल की 6 स्टार पार थी, यानी वो वहाँ की सबसे शक्तिशाली वॉरियर थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैंने ये सब 16 साल की प्रैक्टिस में हासिल किया है, लेकिन मेरे भाई जियान ने लेवल 10th की 5th लेवल सिर्फ 6 महीने में हासिल की। अब सब ये सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और जियान भी प्राउड महसूस करने लगता है। वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब बहुत शॉक होते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ और अभी से इसको 1 साल की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर पहले तो मना करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज और पावर को तुमसे फाइट करके परखूंगा। अब अगर मुझे पसंद आई तो तुम छुट्टी ले सकते हो। जियान मान जाता है और अब प्रोफेसर और जियान की फाइट शुरू होती है। उन दोनों में काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट चलती है, जिसमें जियान अपनी एबिलिटीज का परिचय बहुत अच्छे ढंग से देता है। हालांकि वो प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसको देख बहुत खुश होती है। अब फिर फाइट खत्म होने पर वो उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देते हैं। वहीं अब वो बाकी सब बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नैनयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। नैनयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वो प्रोफेसर को अपने शहर में अपना स्कूल चलाने को कहता है। वो कहता है कि आप हमारे शहर में जी क्लैन के पास स्कूल खोलो। प्रोफेसर जियान और जी जूनियर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इम्प्रेस थी और वो अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती हैं और अब वो जी क्लैन के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती हैं। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। जियानान नायान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। नायान वही लड़की है जिससे 3 साल बाद जियान की फाइट होने वाली है। अब फिर जी क्लैन के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं और अब वहाँ जिहान भी जियानान एकेडमी को अपने क्लैन में खुला देखकर बहुत खुश होता है और वो अपने बेटे की तारीफ करता है। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। वहाँ फिर जी जूनियर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जिहान जी जूनियर को देखकर थोड़ा इरिटेट वाले मूड में आता है और उससे कहता है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जी जूनियर के चले जाने के बाद जिहान उससे एक बात बताते हैं। ये बात क्या थी हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें जियालिबी हाउस के अंदर जियालिबी को दिखाते हैं, जिसने ल्यूजी के मास्टर को बुलाया था और वो उससे अपने स्टूडेंट की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसे उकसाने लगता है, लेकिन मास्टर जियालिबी से साफ मना कर देता है क्योंकि जो अजनबी शख्स जियाहू ब्यान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जी क्लैन के अंदर खुल रही है, जिससे जी क्लैन इतना शक्तिशाली है कि उसे वो नहीं जीत पाएगा। इसलिए मास्टर अपने स्टूडेंट का बदला भुलाकर जियालिबी को अकेले छोड़ चला जाता है। अब जियालिबी को काफी गुस्सा आता है और अब उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, इसलिए वो अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड करता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी लो महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं। जहाँ वो फिर से खड़ा हो बाहर घूमने निकल जाता है, वहाँ उसे याफी दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वो दोनों नॉर्मल वे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ एक सैनिक आता है। वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मूली ने जियान को किडनैप कर लिया है और वो जियान से हेल्प मांग रही है। अपनी दोस्त की हेल्प करने के लिए जियान तुरंत उसको बचाने उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं याफी के पास जी जूनियर छुपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। असल में जी जूनियर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जियान विलेज की तरफ भाग रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्रिज पर उसे जियालिबी मिल जाता है। जियालिबी बैंकरप्ट हो चुका था और वो इसका इल्जाम जियान पर लगाता है और उसको जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन वो जियालिबी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जी जूनियर वहाँ आकर जियालिबी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहाँ का ब्रिज टूटने लगता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। वो गिरने ही जा रहे थे, लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वो जी जूनियर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जी जूनियर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जियालिबी को मारने की तारीफ करता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है क्योंकि इसे अपने पापा की कही बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे तब जी जूनियर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। जिहान को पता चलता है कि जियान
जी जूनियर को पसंद करता है। जी जूनियर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई डार्क सीक्रेट्स थे। जी जूनियर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जी जूनियर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी अपने बेटे के लिए जीहान को डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने ये सब कहा, लेकिन जी जूनियर उसको छू कर उसे खुद कहती है कि हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ। जियान हमेशा से जी जूनियर को अच्छा मानता था, इसलिए उसको जी जूनियर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो पर्वत पर बैठकर मेडिटेट कर रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर 3 साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वो अपने आदमी से एक रिसेप्टेरियर से अच्छी कल्टिवेटेड पिल लाने को कहती है, ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी जल्दी बढ़ सके और वो भी तैयारी कर सके आने वाले मुकाबले की। वहीं अब दूसरी तरफ मूली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलाने का, क्योंकि असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और मूली को वो बॉक्स चाहिए था, इसलिए जियान के लिए उसने ये सारा ट्रैप रचा था। वहीं जियान अब जी जूनियर को लैंड करवाकर जियान के पास जाने लगता है। जी जूनियर पूछती है कि वो तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, जिस पर जियान उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के साथ ही पहला सीजन खत्म हो जाता है।